जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोकर्णोपाख्यान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता है, इसलिए एक दृष्टांत देते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता नहीं मिली। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है। सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में शांति मिलती है। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा होती है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहते हैं। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली जो पवित्र नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नर नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरों को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्मदेव के समान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव की काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया है धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति है। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है, वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है, स्वयं पर घटता है। धुंधली कैसी है? बुद्धि संसार का विचार करती है। संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती है। जगत का विचार करने से क्या लाभ है? जगत में जो कुछ है सब अच्छा है। जगत में कुछ खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है। उससे क्या लाभ है? किसी की बुद्धि धुंधली जैसी है। सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। जो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध लेता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी होती है। काम सुख का जो चिंतन करता है वह कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों नहीं पिघलता? हृदय पत्थर जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है। मानव की बुद्धि धुंधली के जैसी है। सभी जीव धुंधली के पति हैं। जीव का संबंध बुद्धि धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करें तो विवेक रूपी सत्पुत्र का जन्म हो। उसने सत्संग नहीं किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम बिना, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र हैं। यह विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ
होता है जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वह विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया और सत्संग नहीं किया तो व्यर्थ है। आपको विवेक नहीं है, वह संसार नदी में डूबकर मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वह गया। भगवान की थोड़ी कृपा हुई, एक संत का दर्शन हुआ। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते, मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबाते, शुद्ध करते थे, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहां आत्महत्या करने आया। संत ने देखा यह कोई दुखी है। संत ने कहा, ये प्रसाद दो, मध्याह्न काल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। उसने कहा, महाराज घर में खाने का तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूँ, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत ने समझाया, पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है, तेरा पुत्र क्या करेगा, अपना श्राद्ध स्वयं ही करना है। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया, अरे पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है। आपको पिंड दान अपने हाथ से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक, ना करे तो अच्छा। अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये शरीर भगवान को अर्पण हो गया। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हैं वह किस प्राण पर हो गई, जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हैं वह कृष्णा अर्पण हो जाती है। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है कि यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए, शरीर अब भोग के लिए नहीं है। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी तो धारण करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। पुत्र श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए। गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है। आप क्या समझोगे, मुझे पुत्र दो। उसने दुराग्रह किया। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, तू दुखी होगा। मैं भले ही दुखी हो जाऊं, घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया। तब संत ने उसे एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है, सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है, सत्पुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया। आत्मदेव फल लेकर घर में गया। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वह फल
घर में जाकर अपनी पत्नी बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की। मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं बंध्या ही हूँ, यही अच्छा है। फल खाने से गर्भ होगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की माँ को कहाँ शांति है। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें की हैं। संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने में भी बड़ा दुख है। मैं बंध्या हूँ, यही अच्छा है। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्म्य यह कथा वर्णन की है। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ होना होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव के साथ कपट किया है। मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि दोनों मिलकर के जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ। वह बालक मध्य रात्रि में ही अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा, ये मेरे यहाँ बालक हुआ है, रात्रि के समय पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उसको थोड़ी शंका होती है, रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बालक 3-4 महीने का लगता है, रात्रि में इसका जन्म हुआ नहीं है। तब धुंधली ने समझाया, ये संत प्रसाद है, जन्म से ही यह हिष्ट पुष्ट है, मुझे जरा भी त्रास नहीं हुआ है। आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है, मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहाँ जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था। उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे। उसका नाम गोकर्ण रखा है। गौ शब्द का अर्थ होता है गाय, और गौ शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है। गोकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी हुए और धुंधकारी महादुराचारी। ऐसा दुष्ट था धुंधकारी कि स्वहस्तेन भोजनम अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है। जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती हो वह हाथ शव के समान होता है। शव के समान हाथ कौन सा? जो भगवान की पूजा अर्चना न करता हो। जिस हाथ से भगवान की सेवा नहीं होती वही हाथ शव के समान है। ऐसे हाथों से धुंधकारी भोजन ग्रहण करता था। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया है कि नहीं। आज मैंने प्रेम से पूजा की है कि नहीं। मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं। आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह शव के हाथ से खाता है। स्वहस्तेन भोजनम। धुंधकारी स्नान नहीं करता है। स्नान करता होगा। स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे तो वह स्नान किस काम का। कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म ना करने से स्नान व्यर्थ है। सत्कर्म करने के लिए ही स्नान है। स्नान शौच क्रियाहीनों, स्नान और शौच क्रियाहीन हो जाते हैं। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है। 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। 4 वेश्याएं बताते नहीं हैं। 6 वेश्या बताते नहीं हैं।
5 वेश्या बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्या हैं। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी के जैसा ही है। धुंधकारी दुराचारी हुआ, माता पिता को कष्ट देता है। गोकर्ण जी एक दिन अपने पिताजी को समझाते हैं, पिताजी, अब मृत्यु समीप में है, आपका घर भगवान के चरणों में है, एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव गंगा किनारे आए हैं। प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं। सूर्योदय के बाद दसम स्कंध का पाठ करते हैं। दसम स्कंध में श्री कृष्ण की अति मधुर लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। दसम स्कंध का पाठ करने से मन श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करेगा। दसम स्कंध में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है, जो बहुत प्रेम से, शांति से, अर्थ अनुसंधान के साथ पाठ करता है। दसम स्कंध के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन, भगवान की एक एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार के जीवों के कल्याण के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण लीला ऐसी ही है जिसमें सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में दसम स्कंध का पाठ शुरू कर दो तो सायं काल में पूर्ण हो जाता है। शांति से पाठ करो तो 10-11 घंटे में पूरा हो जाता है। कोई बहुत उतावली करे तो 7-8 घंटे में भी पूरा कर सकता है, ठीक है, किंतु पाठ धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थ अनुसंधान के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है, मैं जो बोलता हूँ वह भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्र चित्त से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है, श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है। आत्मदेव प्रतिदिन दसम स्कंद का पाठ करने लगे हैं। एक दिन पाठ की समाप्ति में प्रेम से भगवान की जयकार किया है। जयकार करते ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। आत्मदेव भगवान को वंदन करते हैं। भगवान ने उसको उठाकर छाती से लगाया है। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया है। वह भागवत का आश्रय करता है। जो भागवत का आश्रय करता है वह देव हो जाता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया है। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया। रानी के अलंकार चुरा लाया। जो विषय के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी बलवान था पर उसका बस नहीं चला। वेश्याओं ने उसको बांध दिया और कपट करके मार डाला। वेश्याएं धन लेकर वहां से चली गईं। जो अतिशय पापी होता है वह मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती। अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती। अति पापी प्रेत के जैसा ही है। धुंधकारी प्रेत योनि में गया है। प्रेत योनि में अति दुख है। प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु वह पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधकारी अति पाप के करने के कारण प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी यात्रा करके गया जी में गए हैं। गया क्षेत्र में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरणों में पिंडदान किया जाता है। पितरों का नाम लेकर भगवान के चरणों में पिंडदान करने से पितरों को सद्गति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना कि उसके भाई की दुर्गति हुई है, अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधकारी का श्राद्ध भी किया है। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि आए हैं। रात्रि के समय धुंधकारी रोता है, बहुत दुखी है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वेश्याओं ने मुझे मारा है, मेरी दुर्गति हुई है।
गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया है। धुंधकारी ने कहा, मैं ऐसा पापी हूँ कि श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। श्राद्ध करने से जीव को सद्गति मिलती है, वासना से मरण बिगड़ता है, इसलिए जीव की दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसको सद्गति मिलती है, इसका अर्थ है कि जीव को अच्छी जगह मिलती है, किंतु श्राद्ध आदि कर्म करने से जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूटता है। प्रायः वासना में रहकर ही जीव शरीर को छोड़ता है, वासना से मरण बिगड़ता है। मृत्यु शैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने कई दिन तक अन्न न खाया हो तो जीव मृत्यु शैया से भी प्रार्थना करता है, भगवान करे मैं अच्छा हो जाऊं तो एक बार चावल दाल खा लूं। अन्न में वासना आ जाती है, धन में वासना आ जाती है, कपड़े पहनने की वासना आ जाती है। इसीलिए श्राद्ध आदि सत्कर्म में अन्नदान, वस्त्रदान आदि किया जाता है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, मेरे भाई का उद्धार हो कोई ऐसा उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, उसके लिए भागवत की कथा कहो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास के महीने में अपने घर में भागवत जी की कथा कही है। गांव के बहुत से लोग आए हैं, कथा में बहुत भीड़ हो गई है। जिस धुंधकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वह भी वहां आया है। भीड़ में उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। 7 गांठों वाला एक बांस वहां था। धुंधकारी का प्रेत उस बांस में बैठकर शांति से कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट जाती है। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ टूटी। परीक्षित मोह की कथा सुनाई, 7 गांठ वाला बांस टूट जाता है, उसमें से एक देव पुरुष बाहर आता है। धन्य है भागवत जी की कथा को, धन्य है श्री सुखदेव महाराज जी को। मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार हुआ है। अब मैं भगवान के धाम जाता हूँ। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है, किंतु एक धुंधकारी को ही मुक्ति मिली है। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी है, एक धुंधकारी को ही मुक्ति मिली है। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षदों ने कहा, इस धुंधकारी ने एकाग्रचित्त से कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद उसने बराबर मनन किया है, उपवास करके कथा सुनी है, क्योंकि वह कुछ भी खाया पिया नहीं था। कथा में उपवास करना आवश्यक है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि उपवास करना अर्थात आलू साबूदाना खाना, आलू साबूदाना खाने से साधारण उपवास होता है। उप शब्द का अर्थ है समीप में, वास शब्द का अर्थ है रहना। मन में भगवान के चरण में, भगवान के नाम में जो रहता है उसी का उपवास बराबर होता है। उपवास के दिन अन्न का स्मरण भी नहीं हो, अन्न का स्मरण करने से भी उपवास का भंग होता है। भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए उपवास है। धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है, उपवास किया है। गोकर्ण जी ने पुनः सभी के कल्याण के लिए श्रावण मास में कथा कही है। एकाग्र चित्त से सभी कथा सुनते हैं, कथा में आनंद आता है। कथा धीरे धीरे हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई है, कृष्ण कीर्तन करती है। कथा में भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। सनत कुमार जी ने भक्ति महारानी से कहा है, आप वैष्णव के हृदय में निवास करो। यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं, जो श्री भागवत जी की कथा सुनते हैं वे कभी यमपुरी नहीं आते हैं, वे भगवान के धाम ही जाते हैं। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है, श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत की कथा ही दवा है। दवा पथ्य का पालन करने से ही असर करती है। भागवत की कथा
भवरोग की दवा है। भागवत ने पथ्य का पालन करने की आज्ञा की है। शेष कल श्रवण करेंगे। भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है। आप भागवत नवनीत से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।